नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी कोशिश में है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जंग को रोका जाए। इसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने शाम दाम दंड भेद सब प्लान कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब हाल ही के दिनों में जो खबर सामने आई है वो बड़ी खबर है। वो ये कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। ड्रोन से ये हमला किया गया है जिसमें यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जानकारी यूक्रेन की तरफ से दी गई है कि जो ड्रोन से हमला किया गया वो हमला यूक्रेन के प्रधानमंत्री के सरकारी ऑफिस में वो ड्रोन्स दागे गए हैं और उस बिल्डिंग में कई अन्य सरकारी विभाग के ऑफिस भी मौजूद है जिसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस हमले में करीब 4 लोगों की जान गई है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और इससे आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पिछले 3.5 साल से जो जंग चल रहा है, जो हमले रशिया की तरफ से किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमला है और हम इसका विरोध करते हैं और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया और इसके साथ ही उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेनी अभी फिलहाल आप इस हमले से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस के इस हमले का जवाब देने के लिए और हथियारों की मांग भी की और वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे रूसी हमलों के खिलाफ प्रतिक्रिया दें। हम इमारतों को फिर से बना सकते हैं लेकिन खोई हुई जानें वापस नहीं ली जा सकती है। इसके साथ ही कीव के मेयर वियाटली वेलेस्को ने भी इसको काफी ज्यादा खतरनाक बताया इस हमले को। उन्होंने कहा कि 4 मंजिला अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा और वहां से एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। बता दें कि करीब 3.5 साल से ये जंग जारी है और जब ये हमला हुआ उसमें काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि करीब इस 4 मंजिला इमारत में 805 ड्रोन और 17 मिसाइलें दागी गई है, जिसमें इमारत को तो नुकसान हुआ ही लेकिन जाने भी गई। इसमें आपको बता दें कि इतने सालों से ये जंग रोकने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं लेकिन ये जंग अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर रविवार को अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसे राष्ट्रपति ने भी माना कि मुख्य सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये 3.5 साल की जंग में पहली बार हुआ। रूस ने करीब 805 ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन और डिकॉय लॉन्च किया था, साथ ही 17 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। वहीं पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस के दुजबा पाइपलाइन पर ड्रोन हमला किया जिससे रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल सप्लाई होता था, जिसे भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने 9 मिसाइलों और 56 ड्रोनों के 37 जगहों पर हमला किया था। जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया में इसको लेकर एक वीडियो जारी किया और जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि ऐसे समय में जब बातचीत बहुत पहले शुरू हो सकती थी, हत्याएं जानबूझकर किया गया अपराध है, यह युद्ध को लंबा खींचने का प्रयास है। उन्होंने हमलों को रोकने के लिए दुनिया से मदद मांगी। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इसको माना है कि यूक्रेन के सैन्य, औद्योगिक परिसर और परिवहन बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया, लेकिन इसको रूस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें करीब 2022 से लगातार अब दोनों देशों के बीच जंग जारी है। हालांकि अब कुछ दिनों पहले ये माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच हो सकता है कि सीज फायर हो जाए और इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे। रशिया और अमेरिका के बीच इसको लेकर बैठक हुई, बातचीत हुई और इसके साथ ही आपको बता दें अलग से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ भी बात की और कहा कि काफी सकारात्मक ये बातचीत रही है और जल्द ही ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक ट्रायंगल मीटिंग में तब्दील हो सकती है जहां पर अमेरिका, रशिया और जो है यूक्रेन साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करें और ये संभव हो सकता है कि जंग खत्म की जा सके। अब 2022 से जो जंग शुरू हुई है, अब तक इस जंग पे क्या क्या हुआ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच जंग की बड़ी वजह रूस का यूक्रेनी जमीन पर कब्जा था। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। युद्ध के कारण हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए, लाखों यूक्रेनियन विस्थापित हुए हैं। जून 2023 तक लगभग 8 यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए हैं।
वहीं ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठक की। हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ अलास्का में बैठक की, जो 80 वर्षों में किसी रूसी नेता की पहली अलास्का यात्रा थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये यात्रा विफल साबित हो रही है, क्योंकि ये जंग अब और ज्यादा घातक होता जा रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह माना है कि फिलहाल जो ड्रोन्स दागे गए हैं यूक्रेन पर, जो मिसाइलें दागी गई हैं, वो ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा हवाई हमला है। इससे इमारतें तो उभर आएंगी, लेकिन लोगों की जान वापस नहीं आ सकती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जेलेंस्की ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब जंग का जवाब जंग से ही दिया जाएगा, ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जाएगा, मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा। अब जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो आने वाले समय में तो बिल्कुल भी नामुमकिन नजर आ रहा है। बैठक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली, चाहे पुतिन के साथ करे या जेलेंस्की के साथ, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की दोनों अपने अपने बातों पर अडिग है, अपने अपने मांगों पर अडिग है। और अगर कोई भी झुकने को तैयार नहीं है तो ये जंग खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो मुलाकात जेलेंस्की के साथ हुई थी, उस मुलाकात में जेलेंस्की ने क्या मुख्य मांगे रखी, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो यूक्रेन की 1 इंच जमीन रूस को नहीं देना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज्यादा हमले करने का एक मौका मिल सकता है। हमारे सिद्धांतों और हमारी जमीन से जुड़े फैसले नेताओं के स्तर पर ही होंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। जेलेंस्की ने बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की थी। वहीं अब इस पर आपको बता दें, जब पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी, पुतिन ने अपनी मांगे रखी थी, अपनी शर्तें रखी थी सीज फायर के लिए। पुतिन ने क्या शर्तें रखी वो आपको बताते हैं। तो रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सन जैसे क्षेत्र शामिल है। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए गए क्षेत्रों से अपना दावा छोड़े और इन इलाकों को रूस के हिस्से के रूप में स्वीकार कर दे। यानी कि पुतिन अपनी बातों को मनवाने में लगे हुए अपनी मांग पर अडिग है, वहीं जेलेंस्की अपनी मांगों को लेकर अडिग है। बीच का रास्ता कोई भी निकाल कर सामने नहीं रख पा रहा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि पूरे देश पर दबाव बनाकर, भारत पर टैरिफ लगाकर वो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, जो ताजा हमला रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है, ये साफ देखा जा रहा है कि अब ये युद्ध लंबी चलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।